आज का टॉपिक रहेगा एज कैलकुलेशन इक्वेशंस। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 65। 3 दोस्तों की आयु का योग 65 है। इफ द फर्स्ट फ्रेंड इज 5 years ओल्डर देन द सेकंड फ्रेंड, पहला दोस्त दूसरे से 5 साल बड़ा है। एंड द सेकंड फ्रेंड इज 3 years ओल्डर देन द थर्ड फ्रेंड, दूसरा दोस्त तीसरे से 3 साल बड़ा है। हाउ ओल्ड इज ईच ऑफ देम, प्रत्येक की अलग अलग उम्र आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। देखो यहाँ पर एक है फ्रेंड, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। अगर थर्ड फ्रेंड की उम्र को मैंने यहाँ पे x मान लिया तो दूसरा क्या है, तीसरे से 3 साल ज़्यादा, तो दूसरा x+3 हो जाएगा। और पहला क्या है, पहला क्या है, दूसरे से 5 साल ज़्यादा, तो x+3 से 5 साल ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट की उम्र निकल कर आ जाएगी x+8। अगर तीनों की उम्र का मैं यहाँ पर सम लूँ तो सम आप लोगों का निकल कर आएगा पहले की x+8, दूसरे की x+3 और तीसरे की x, और सम दे रखा है तीनों की उम्र का 65। तो यहाँ पर x और x यानी कि 3x यहाँ पर आ गया, 8 और 3 11 आ गया और इक्वल टू 65, यानी कि 3x इक्वल टू 65 माइनस 11 इक्वल टू 54 आ गया। तो 3 से 54 18 टाइम्स चला गया, तो x बराबर आप लोगों का यहाँ पर 18 निकल कर आया। तो यहाँ पर तीनों की अलग अलग उम्र निकाल देंगे। पहले की आएगी x की वैल्यू 18 है, 18 + 8 इक्वल टू 26 ईयर। दूसरे की आएगी आप लोगों की यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यानी कि 18 + 3 इक्वल टू 21 ईयर। और तीसरे की कितनी आएगी यहाँ पर 18 ईयर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की उम्र 26, 21 और 18 आप लोगों की निकल कर आई। यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 4 द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द मदर्स एज टू द सन्स एज टू द डॉटर एज इज 4:3:2:1। इफ द टोटल ऑफ देयर एजेस इज 120, हाउ ओल्ड इज ईच फैमिली मेंबर। एक परिवार में 4 लोग हैं, पिता है, माता है, बेटा है, बेटी है। चारों की उम्र का रेशो आप लोगों को दे दिया और चारों की उम्र का जो सम दिया है 120। सभी की अलग अलग उम्र आप लोगों को बतानी है। पिता को F से डिनोट करूँगा, मदर को M से, बेटे को S से और डॉटर को D से। यानी कि फादर F से, मदर को M से, सन को S से और डॉटर को D से डिनोट करा। इन सभी की उम्र का जो रेशो है 4:3:2:1 है। तो इस अगर सभी रेशो को मैं ऐड करूंगा तो 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया, 10 यूनिट। और सभी की उम्र का जो सम है वो भी 120 ईयर्स है। कितना है, 120 ईयर्स। तो 10 से 120 12 टाइम्स आप लोगों का चलेगा। तो सभी की अलग अलग उम्र निकल कर आएगी। 12 × 4 = 48, यानी 48 साल का तो पिताजी है। 12 × 3 यानी कि 36 ईयर का मदर है। और 2 × 12 यानी कि 24 साल का बेटा है। और 1 × 12 यानी कि 12 साल की डॉटर है। तो इस तरीके से सभी की उम्र यहाँ पर निकल कर आई है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आप लोग कर लोगे। 48, 36, 24 और 12, ठीक है ना। ये सभी की अलग अलग उम्र लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को समझते हैं कि माही इज़ 25 years ओल्ड एंड जॉनी इज़ 30 years ओल्ड। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन दैम। माही की उम्र 25 साल है, जॉनी की 30 साल है। दोनों की उम्र के बीच का एज डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस ईजिली निकाल सकते हो। एज डिफरेंस ईजिली निकाल सकते हो आप लोग, यानी कि 30 - 25 = 5 ईयर्स। यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस 5 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आएगा। क्लियर। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि सारा वॉज बॉर्न इन 1990 एंड एमिल वॉज बॉर्न इन 1995। हाउ मैनी ईयर्स अपार्ट आर देयर एजेस इन 2023। सारा 1990 में पैदा हुई, एमिल 1995 में हुई। तो 2023 में दोनों की एज का अंतर आप लोगों को बताना। तो यानी कि जो इनका अंतर पैदा होते समय होगा वही 2023 में होगा।
तो पैदा होते के समय दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना था, यानी कि एक हुई है 1995 में, दोनों के बर्थ ईयर का डिफरेंस चेक करेंगे, एक हुई है 1990 में, यानी कि 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि जब पैदा हुए हैं बर्थ ईयर को डिफरेंस चेक करेंगे 5 ईयर आया, तो 2023 में भी इन दोनों की उम्र में 5 साल का ही अंतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। आलियाज एज इज 12 ईयर्स मोर देन राहुल्स एज। इफ राहुल इज 20 ईयर ओल्ड, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोनों की एज का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। आलिया क्या है, राहुल से 12 साल बड़ी है, ठीक है ना। राहुल है 20 साल का, तो आलिया अगर 12 साल बड़ी है तो इसका मतलब 12 साल का ही क्या हो जाएगा डिफरेंस, यही इसका यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंस आएगा, और यही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं। इन अ फैमिली द फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड द मदर इज 30 ईयर ओल्ड, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन देम। पिताजी 40 साल के हैं, माताजी 30 साल की है, दोनों की उम्र का जो डिफरेंस आएगा यानी कि 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 ईयर निकल कर यहाँ पर आएगा। 10 ईयर दोनों की उम्र का डिफरेंस निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। ए ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8 AM and the another train leaves the same station at 9:30 AM. What is the time difference between their departure? एक ट्रेन सुबह 8 बजे छूटती है, दूसरी 9:30 बजे। दोनों के छूटने के समय के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे भाई। 9:30 में से 8 बजे को माइनस कर देंगे, तो दोनों की ट्रेन के बीच का अंतर निकल कर आएगा 1.5 घंटा। 8 और 9:30 के बीच का अंतर होता है 1.5 घंटा। यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। जस्सी इज करंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज तुलसी। इफ जस्सी इज 24 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड विल तुलसी बी वैन जस्सी इज 40। यहाँ पर बोल रहा है कि जस्सी तुलसी से 2 गुना बड़ा है। जस्सी की उम्र 24 है, तो जब तुलसी 40 साल का होगा, तुलसी कितने का होगा जब जस्सी 40 साल का होगा। यानी कि हमें इन दोनों की एज का रेशो दे रखा है, जस्सी और तुलसी। J4 जस्सी, T4 तुलसी। एज का जो रेशो है 2:1 है। जस्सी की उम्र यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू 24 ईयर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स है, तो यानी कि यहाँ पर तुलसी आ गया आप लोगों का 12 साल का। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ ओल्ड विल तुलसी बी व्हेन जस्सी इज 40, है ना। तो जस्सी जब 40 का होगा तो तुलसी कितने का होगा, ये अब आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है। जस्सी की उम्र है अभी 24, तो तुलसी की कितनी है 12। तो जस्सी जब 40 साल का होगा तो 24 में कितना जुड़ेगा, यानी कि जस्सी की जब उम्र आप लोगों की यहाँ पर 40 हो जाएगी, तो 24 में कितना जुड़ा है, 16 जुड़ा है ना। यानी कि 40 कब आया है, जब आया है जब 24 में 16 जुड़ा है। अभी इसकी 24 है, तो यहाँ पर तुलसी की उम्र कितनी निकल कर आएगी, तुलसी की जब इसकी 24 है तो तुलसी 12 है, तो यहाँ पर भी 16 ही जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब तुलसी की उम्र निकल कर आएगी 28 साल। तो दैट मीन्स जब जस्सी आप लोगों का 40 का होगा तो तुलसी 28 का होगा। दूसरी एक चीज़ और है, देखो दोनों की एज के बीच का अंतर कितना है, 12 है, ठीक है ना। दोनों की एज के बीच का अगर हम अंतर चेक करेंगे तो कितना है, 12 है, ठीक है ना। अब देखो जस्सी जब 40 साल का होगा तो 24 में 16 के बाद हो रहा है 40 का, तो 16 + 12 डायरेक्ट इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, या जो मैंने पहला तरीका आप लोगों को बताया ये वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। या एक और मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जस्सी अभी 24 का है, इसको बनाना है कितने का, 40 का, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, मान लो कि T जोड़ना पड़ेगा = 40 का बन जाएगा। यानी कि T = 40 - 24 = 16 साल। 16 साल के बाद आपका जस्सी 40 का बनेगा, तो तुलसी कितना हो जाएगा, तो 16 साल के बाद तुलसी अभी 12 का है, तो 16 के बाद 12 + 16 यानी कि 28 ईयर्स का हो जाएगा। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो जस्सी 40 का है, एज गैप 16 आ गया, तुलसी कितने का हो जाएगा उस टाइम, 28 ईयर्स ओल्ड। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स द एज डिफरेंस बिटवीन द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज 15 ईयर्स। इफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड इज 45 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज द यंगेस्ट फ्रेंड। एक दोस्तों के समूह में सबसे बड़े और सबसे जवान
सबसे बूढ़े और सबसे जवान दोस्तों के बीच का अंतर 15 साल है। सबसे बूढ़ा जो दोस्त है वो 45 का है, तो सबसे यंगेस्ट कितने का हो जाएगा भाई, डिफरेंस 15 है, 45 माइनस 15, तो जो सबसे यंगेस्ट दोस्त होगा वो आपका 30 ईयर्स ओल्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। आलिया एंड लीला हैव ए कंबाइंड एज ऑफ 50। इफ आलिया इज 10 ईयर्स ओल्डर देन लीला, हाउ ओल्ड इज ईच ऑफ देम। आलिया और लीला की एज का जो सम है वो 50 है। आलिया लीला से 10 साल बड़ी है, तो दोनों की अलग अलग उम्र, यानी कि आलिया और प्लस लीला की उम्र का सम है 50। आलिया इससे 10 साल बड़ी है, 50 में से 10 जाएगा तो 40 बचेगा, और इस 40 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि एक की उम्र 20, दूसरे की भी 20। बड़ी कौन है, आलिया। कितना माइनस करा था, 10, तो 10 ही यहाँ पर जोड़ दो, तो 30 ईयर की तो आप लोगों की यहाँ पर आलिया निकल कर आ जाएगी, और 20 ईयर की आप लोगों की कौन निकल कर आएगी, यहाँ पर लीला आ जाएगी। यही इन दोनों की अलग अलग उम्र यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है ना, 30 की आलिया और L फॉर लीला 20 ईयर्स ओल्ड। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि जस्सी, माही एंड सारा हैव ए टोटल एज ऑफ 75। इफ जस्सी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माही एंड सारा इज 5 ईयर्स यंगर देन जस्सी, हाउ ओल्ड इज ईच ऑफ देम। जस्सी, माही और सारा की उम्र का सम 75 साल दे रखा है। जस्सी माही से डबल है, एंड सारा इज़ 5 ईयर यंगर देन जस्सी। सारा जस्सी से 5 साल छोटी है। तो यहाँ पर मैं तीनों की अलग अलग उम्र लिख दूंगा। जस्सी है, यहाँ पर सारा है, और इसके बाद माही है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में दे रखा कि जस्सी माही से डबल है। अगर माही की उम्र x है, x मैंने मान ली, तो जस्सी क्या है, जस्सी की उम्र 2x है। सारा जस्सी से 5 साल छोटी है ना, सारा जस्सी से 5 साल छोटी है। जस्सी 2x है, सारा 5 साल छोटी होगी, तो 2x माइनस 5। अगर तीनों की उम्र का मैं यहाँ पर सम निकालूंगा, तो ये सम निकल कर आएगा 2x प्लस 2x माइनस 5 प्लस x, और इक्वल टू 75 दे रखा है। तो यानी कि 5x इक्वल टू 75 प्लस 5 इक्वल टू 80 आ जाएगा, यानी x बराबर 80/5 आपका 16 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर सभी की अलग अलग उम्र निकल कर आएगी। तो जस्सी की आ जाएगी 32 साल, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 32 माइनस 5, यानी कि 27 ईयर की सारा आ जाएगी, और ये आएगा आप लोगों का 16 साल की माही आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी की अलग अलग उम्र निकल कर आई। जस्सी 32 का, माही 16 की, और सारा 27 ईयर्स ओल्ड। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। इन अ फैमिली द फादर, मदर एंड सन हैव ए कंबाइंड एज ऑफ 89। इफ द फादर इज 3 times as old as the son and mother is 5 years older than the father, how old is each family member। एक परिवार में पिता, माता और बेटा की उम्र का योग 89 है। पिता की उम्र बेटे से 3 गुनी है, और माता की उम्र पिता से 5 साल ज़्यादा है। तीनों की अलग अलग उम्र आप लोगों को बतानी है। तो देखो, यहाँ पर लिखूँगा फादर, यहाँ पर लिखूँगा मदर, और यहाँ पर लिखूँगा बेटा। अगर बेटे की उम्र को मैं x मान लूँ, तो पिताजी क्या है, इसका 3 गुना है बेटे की उम्र का, और माता क्या है, पिताजी से भी 5 साल बड़ी, तो 3x प्लस 5 है। तीनों की उम्र का अगर मैं यहाँ पर सम करूँगा, तो ये आएगा 3x प्लस 5 प्लस x, और क्वेश्चन में दे रखा है 89। तो 3 3 6 और 1 7x इक्वल टू 89 माइनस 5 इक्वल टू 84, यानी x बराबर 84/7। 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर 12 आ गया, है ना। और अब यहाँ पे फादर की अलग उम्र निकल कर आएगी, यानी कि 3 गुना 12, तो फादर निकल कर आएगा 36 ईयर। मदर की कितनी निकल कर आएगी, 3 गुना 12 प्लस 5, तो 12 36 और 5 41 साल की मदर आएगी, और 12 साल का बेटा आएगा। पिताजी 36 के हैं, माताजी 41 की है, और बेटा 12 साल का है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। पिताजी 36 के, माताजी 41 के, और बेटा है 12 साल का। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि 3 फ्रेंड्स आलिया, बॉबी एंड तासू हैव ए टोटल एज ऑफ 84। आलिया इज 10 ईयर्स ओल्डर देन बॉबी एंड तासू इज हाफ द एज ऑफ आलिया, हाउ ओल्ड इज ईच फ्रेंड। 3 दोस्त है, आलिया, बॉबी और तासू। तीनों की उम्र का सम 84 है। आलिया बॉबी से 10 साल बड़ी है। तासू आलिया की आधी उम्र की है। तो तीनों की अलग अलग उम्र आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे लिखूँगा आलिया, यहाँ पे लिखूँगा बॉबी, और यहाँ पे लिखूँगा तासू। ठीक है ना।
अब देखो क्या दे रखा, कह रहा कि आलिया बॉबी से 10 साल बड़ी है। अगर बॉबी की उम्र को मैंने x मान लिया तो आलिया कितने की है, x+10 की होगी। अब ये बोल रहा है कि तासु इज हाफ द एज ऑफ आलिया, है ना। आलिया की एज की हाफ है तासु। तो एक काम करो आप, यहाँ पर एक काम करो, आलिया को मान लो 2x। समझ में आ रही है बात। आलिया की एज की आधी है तासु, यानी कि तासु की x हो जाएगी। लेकिन आलिया 10 साल बड़ी है बॉबी से, तो बॉबी की उम्र हो जाएगी 2x - 10। ठीक है ना, ये मानना ज़्यादा सही रहेगा। पहला जो हम लोग अगर आलिया को x मान रहे थे, उससे फ्रैक्शन में आप लोगों की वैल्यू आ रही थी, तो मैंने आलिया को 2x माना, इसकी आधी उम्र की तासु यानी x की। और आलिया बॉबी से 10 साल बड़ी है, तो बॉबी से 10 साल छोटा हो जाएगा आलिया से, तो 2x - 10 का बॉबी हो जाएगा। अब तीनों की उम्र का अगर यहाँ पर हम लोग सम लेकर चलेंगे तो 2x + 2x - 10 और प्लस का x और इक्वल टू सम 84 दे रखा। 2 2 4 और 1 5, 5x = 84 प्लस का 10 = 94, यानी x = 94/5। 5 × 5 5 × 8 40, 5 × 8 40। x की जो वैल्यू निकल कर आई 18.8 निकल कर आई है। तो अलग अलग उम्र, यानी कि तासु की तो उम्र आई 18.8 ईयर्स। इसके बाद आलिया की उम्र निकल कर आई 2 × 18.8, यानी कि 37.6 ईयर की आपकी आलिया आई। और बॉबी कितने का है, 2 × 18.8 माइनस का 10, यानी कि 37.6 - 10 = 27.6 का आप लोगों का बॉबी यहाँ पर निकल कर आया। तो तीनों की उम्र निकल गई, आलिया 37.6 ईयर की, बॉबी 27.6 ईयर और तासु 18.8 ईयर्स। ऑल क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। देखो आलिया 37.6 की, इसके बाद 27.6 का क्या है बॉबी, और सी यानी कि यहाँ पे तासु को माना गया 18.8 ईयर की तासु। क्लियर जी, क्लियर जी, यहाँ पे बात समझ में आ गई है। प्रॉब्लम 14 को यहाँ पे समझते हैं। इन अ कंपनी द कंबाइंड एज ऑफ 3 एम्प्लॉयज is 105 if the first employee is 5 years older than the second employee and the third employee is twice as old as the second, how old is each employee? एक कंपनी में 3 कर्मचारी है जिनकी उम्र का सम 105 है। पहला कर्मचारी दूसरे से 5 साल बड़ा और तीसरा कर्मचारी दूसरे से 2 गुना है। तीनों की अलग अलग उम्र आप लोगों को बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कर्मचारी, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कर्मचारी, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड कर्मचारी। अब देखिएगा जो पहला कर्मचारी है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है। दूसरे की उम्र को अगर x मान लिया तो पहला क्या हो जाएगा, इससे 5 साल बड़ा, x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि थर्ड एम्प्लॉई इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सेकंड। तीसरा जो है दूसरे से 2 गुना, दूसरा x है तो तीसरा हो जाएगा 2x। तो इनकी उम्र का अगर हम लोग यहाँ पर सम लेंगे तो ये निकल कर आएगा x + 5 + x और प्लस का 2x, और उम्र का सम 105 ले रखा है। x 2 और 2 4, 4x = 105 - 5 = 100, यानी x निकल कर आएगा 100/4 = 25। तो यहाँ पे फर्स्ट की उम्र निकल कर आएगी 25 + 5 यानी कि 30 ईयर्स। सेकेंड की उम्र निकल कर आएगी 25 और थर्ड की उम्र निकल कर आएगी 25 × 2 यानी कि 50 ईयर्स। तो फर्स्ट कर्मचारी 30 साल का, दूसरा कर्मचारी 25 साल का और तीसरा कर्मचारी 50 साल का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो 30, 25 और 50। प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स वेंट टू ए थीम पार्क। द सम ऑफ देयर एजेज इज 145. If the ages of the first 2 friends are consecutive integer and the ages of the last 3 friends are consecutive integer and the age of the third friend is 21, what are their ages? एक समूह में 5 दोस्त है जिनकी उम्र का सम 145 है। पहले 2 दोस्त की जो उम्र है वो कंसेक्यूटिव लगातार पूर्णांक है और आखिरी के 3 दोस्तों की उम्र भी लगातार पूर्णांक है। तीसरा दोस्त 21 साल का है, तो सभी की अलग अलग उम्र बतानी है। देखो यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड है, यहाँ पे लिख दूंगा थर्ड है, यहाँ पे लिख दूंगा फोर्थ है, यहाँ पे लिख दूंगा 5 है। थर्ड की उम्र 21 ईयर्स है और तीसरे चौथे पाँचों की उम्र लगातार पूर्णांक संख्या है। अगर तीसरे की 21 है तो पूर्णांक संख्या में चौथे की 22 आएगी और पाँचवें की 23 आ जाएगी, ये उम्र निकल कर आ जाएगी। जबकि तीनों की उम्र का जो सम है, पाँचों की उम्र का सम वो 145 है।
कितना है 145 है। अब यहाँ पर जो पहले की उम्र होगी वो x होगी और दूसरे की उम्र क्या होगी x+1, क्योंकि कॉन्जिगेटिव नंबर है। अगर पांचों की उम्र का मैं यहाँ पर सम लेकर चलूँ तो आप कहोगे सर x+1 और +21 +22 और +23 और ये सम आ रहा है आप लोगों का 145। तो कितना आ गया, यानी कि 2x + 22 दूनी 44, 44 में 23 अगर आप जोड़ दोगे तो 67 आएगा और इक्वल टू 145, यानी कि 2x इक्वल टू 145 माइनस 67। तो 15 में से 7 गया 8, इसका बाद कितना आ गया 13, 13 में 6 गया तो 7 आ गया, ठीक है ना। यानी x बराबर 78/2 आ गया जो कि 39 है। अब देखो इसकी उम्र पहले की 39 निकल कर आ गई, दूसरे की 39 + 1 यानी कि ये उम्र निकल कर आ गई 40 साल। तो सभी की अलग अलग उम्र पूछ रहा है, पहले की 39, दूसरे की 40, तीसरे की 21 दे ही रखी है, चौथे की 22 और पांचवे की 23। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। देखो पहले की 39, दूसरे की 40, तीसरे की 21 दे रखी थी, चौथे की 22, पांचवे की 23, ठीक है। प्रॉब्लम 16 को समझते हैं कि जॉनी वॉज बॉर्न ऑन March 15, 1995। वॉट इज हिज एज ऑन March 15, 2023। जॉनी 15 मार्च 1995 को पैदा हुआ, तो 15 मार्च 2023 को जॉनी की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एज ऑफ जॉनी। तो बर्थ ईयर क्या है आपका 1995, 2023 में पहुंच रहा है और 15 मार्च दोनों जगह कॉमन है। तो 2023 में से बर्थ ईयर 1995 को माइनस अगर आप लोग यहाँ पर करोगे तो 23 और 5 28 साल का हो जाएगा जॉनी। जॉनी हो जाएगा 28 ईयर्स ओल्ड। प्रॉब्लम 17 को यहाँ पर समझते हैं कि साराज बर्थ डेट इज 10 जून 1990। हाउ ओल्ड वॉज सी ऑन जून 10, 2022। देखो डेट तो सेम है, इसका बर्थ डेट दे दिया 1990, तो पूछ रहा है कि 2022 को सारा कितने की होगी। तो एज ऑफ सारा यहाँ पे निकाल दूंगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एज ऑफ सारा, ये निकल कर आएगी। 2022 को पूछ रहा है तो 2022 माइनस बर्थ ईयर 1990 माइनस कर दूंगा, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा 32 ईयर्स। तो सारा की उम्र निकल कर आएगी 32 ईयर्स। अगला देखते हैं, प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि आलिया वाज बोर्न ऑन सितंबर 2020। 20 सितंबर 2020 को आलिया पैदा होती है। लीला वाज बोर्न ऑन दिसंबर 5, 1998। हाउ मैनी डेज ओल्डर इज आलिया देन लीला। आलिया का जन्म 20 सितंबर 1920 का हुआ, लीला का जन्म 5 दिसंबर 1998 को हुआ था। दोनों यानी कि आलिया लीला से कितने दिन बड़ी है, दिन में बात यहाँ पर कर रहा है, कितने दिन बड़ी है, कौन आलिया कितने दिन बड़ी है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर निकालेंगे 2020 में से अगर 1998 में माइनस करूँगा, समझना है ध्यान से बात को, है ना। 2020 में से अगर मैं 1998 माइनस करूँगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा ईयर के बीच का अंतर, यानी कि 22 ईयर्स। कितना निकल कर आएगा 22 ईयर्स आएगा। बात समझना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 में हुई आलिया और लीला हुई थी 1998 में, तो दोनों के जो अंतर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 22 साल, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब और कितने दिन बचेगा, देखो 1998 5 दिसंबर को हुई थी, तो दिसंबर के हो गए 26 डेज, हुए कि नहीं हुए, प्लस उसके बाद दिसंबर के हो गए दिन, उसके बाद 2020 के जनवरी के आएंगे 31 दिन, है ना। 2020 में फरवरी 29 की हो जाएगी, मार्च कितने की हो जाएगी आप लोगों की 31 की, अप्रैल 30 की, अप्रैल के बाद आएगा मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, है ना भाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और 20 दिन सितंबर के, तो ये दिन निकल कर आ गया आप लोगों के। अब इनको भी ऐड करेंगे। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, 26 प्लस 31 और 29 कितना होता है आप लोगों का 60 होता है प्लस। अब देखो कैसे करेंगे, 30 30 30 90 और 20 110 ये आ गया आप लोगों का। अब 31 दूनी 62 62 93 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब सभी को ऐड करूँगा, 60 और 110 170, तो 170 प्लस 26 और 93 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 119। तो टोटल डेज जो आप लोगों के निकल कर आई है 289 डेज यहाँ पर निकल कर आ गए। क्या यही आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आई है, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं।
यानी कि आपके 27 दिन हो गए ना दिसंबर के। दिसंबर 31 तारीख का होता है और 5 दिसंबर से काउंट कर रहे हैं, तो 27 दिन हो गए ना यहाँ पे 27, यानी कि 120 आ जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज निकल कर आए 290 डेज और 22 साल। यानी कि आलिया जो है वो लीला से कितना है, हाउ मैनी डेज ओल्डर इज आलिया देन लीला, है ना, लीला से। हाउ मैनी डेज ओल्डर इज आलिया देन लीला, तो ओल्डर तो यहाँ पर लीला होगी। लीला वॉज बोर्न 1998 में हुई थी, आलिया हो रही है 2020 में, तो लीला बड़ी होगी। यहाँ पे लिख देते हो लीला 22 साल 290 दिन बड़ी होगी, ठीक है ना। लीला कितनी होगी, 22 साल 290 दिन बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो आलिया इज 22 ईयर्स एंड 290 डेज ओल्डर देन लीला। ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे कर देना आलिया और यहाँ पे कर देना आप लीला, ठीक है ना। और इसको भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर देना, यानी कि लीला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोगों का आलिया निकल कर आएगा। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि बड़ी कौन होगा, तो बड़ा वो होगा जो पहले पैदा हुआ होगा, और पहले कौन हुआ थी, लीला पैदा हुई थी। तो हाउ मैनी डेज ओल्डर इज लीला देन आलिया, तो यानी कि लीला आलिया से 22 साल 290 दिन बड़ी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 19 को यहाँ पे समझते हैं कि माही's बर्थ डेट इज 5 मई 1992, तुलसी's बर्थ डेट इज अक्टूबर 10 1994। हाउ मैनी मंथ्स ओल्डर इज माही देन तुलसी। अब देखो माही का 1992 में हुआ और तुलसी का 1994 में, तो माही कितने महीने बड़ी है इससे, ये अब आप लोगों को निकालना है। तो देखो कैसे आप लोग निकालोगे। यहाँ पे पहले तो बर्थ डेट के बीच का अंतर, यानी कि 1994 बर्थ ईयर का 1994 माइनस 1992, तो अंतर निकल कर आया, यानी कि 2 साल, जिसको कह देंगे 24 मंथ्स। और बाकी इसके बाद और क्या डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने लिया है 5 मई 1992 से 5 मई 1994 तक, ये मैं लिख देता हूँ 5 मई 1992 टू 5 मई 1994 तक का डिफरेंस अब आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब 5 मई के बाद अक्टूबर भी है भाई, मई के बाद मई का 1 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना, सितंबर और 5 अक्टूबर तक, यानी कि 5 महीने आप लोगों के ये हो जाएंगे। तो टोटल मंथ्स कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, टोटल मंथ्स, तो आप कहोगे सर 24 और प्लस का 5, यानी कि 29 मंथ्स निकल कर आ गए। 29 मंथ कुछ दिन आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर महीने में बताना, इसका मतलब जो माही है वो तुलसी से 29 महीने बड़ी है, ठीक है, कर दोगे 29 मंथ्स बड़ी है। प्रॉब्लम 20 को यहाँ पे देखते हैं। फैमिली हैज़ 3 चिल्ड्रन, आलिया, बॉबी एंड तासू। आलिया वाज बोर्न ऑन 10 मई 2000, बॉब वाज बोर्न ऑन 15 सितंबर 2003 एंड तासू वाज बोर्न ऑन 5 जून 2007। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन आलिया एंड तासू। आलिया और तासू की एज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे आलिया कब पैदा हुई है। तो आलिया पैदा हुई है 10 मई सन 2000 को। इसके बाद अगर तासू की बात करूं तो तासू पैदा हुआ है आपका जून 5 और 2007 को। तो दोनों की एज के बीच का जो डिफरेंस लेकर चलेंगे वो कितना निकल कर आएगा, यानी कि कितना डिफरेंस आया 2007 में से। पहले तो बर्थ ईयर माइनस करेंगे, 2007 में से 2000 को माइनस करेंगे 2000 को, तो 7 साल तो ये आपका निकल कर आ गया। अब देखो हर साल में 365 दिन होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टोटल, नीचे कह देता हूँ मैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना निकल कर आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों में आपको निकालना है यहाँ पर। तो 7 साल, हर साल में 365 दिन होते हैं, 365 गुणा 7 तो आपका यहाँ पर आ गया। अब 2000 से 2007 के बीच में एक आता है 2004, और 2004 क्या है आप लोगों का, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी 29 दिन का होता है, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 10 मई है और यहाँ पर जून है ना। इसके बाद 10 मई है और यहाँ पर आप लोगों का जून दे रखा, तो यानी कि ये दिन भी आप लोगों के काउंट हो गए। अभी हमने 10 मई से मान लो कि 10 जून तक ये निकाल लिया, है ना, बात समझ में आई। यानी कि ये जो निकाला है यहाँ पर, ये आपका डिफरेंस निकाला मई 10 2000 से
ये निकाला है 2 मई 10 2007 तक का, यानी कि जो डिफरेंस निकाला है ये 10 मई सन 2000 से 10 मई 2007 तक का डिफरेंस निकाला। 7 साल, 365 गुणा 7, और एक लीप ईयर आ रहा था तो एक दिन और ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जून में कितने दिन और बचेंगे, यानी कि जून के कितने बचेंगे 21 और 5 25, यानी कि 25 दिन और आप लोग यहाँ पर बचेंगे, ठीक है ना। तो टोटल आपका आंसर निकल कर आएगा 7 पंजे 35, 3 बच गया, 7 छंग 42 और 3 45, 4, 7 21 और 4 25, +1 और +25, तो ये निकल कर आएगा यानी कि इसमें ऐड कर दूंगा 2560 80 2581 दिन आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये निकल कर आया है टोटल 2581 दिन। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप लोग सवाल को कर लोगे। तो 2581 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।